हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रसरण, मानक विचलन एवं विचरण गुणांक के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रेलवे हर बार हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आगे आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। काफी कम टाइम का वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रसरण और मानक विचलन में रिलेशन क्या होता है। देखिए, 3 फ़ॉर्मूला आप यहाँ से अगर देख लीजिएगा तो फिर आपका इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप सबसे पहले समझिए कि मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण। और मानक विचलन कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसके दोनों तरफ क्या लग जाता है? मॉड लग जाता है। प्रसरण के दोनों तरफ मॉड लग जाता है। रूट अंडर प्रसरण के दोनों तरफ मॉड रहता है, यानी मानक विचलन का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया रूट अंडर प्रसरण। अब देखिए, एक है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं? तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुने 100। और याद रखें कि मानक विचरण हमेशा परसेंटेज में आता है। मानक विचरण बराबर क्या होता है? विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? मानक विचलन बटे माध्य गुने 100। और एक आप याद रखें, माध्य माध्यिका और बहुलक में रिलेशन। माध्य माध्यिका और बहुलक में जो रिलेशन होता है, 3 माध्यक घटा 2 माध्य बराबर बहुलक। ठीक, ये भी रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। 3 माध्यक घटा 2 माध्य बराबर बहुलक। इस तीनों में से किसी 2 का मान दे दिया जाता है और एक का मान आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। देखिए, इसका प्रसरण क्या होगा। तो मानक विचलन और प्रसरण में आपको रिलेशन बताया गया है कि मानक विचलन बराबर क्या होता है? मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण। इधर देखिए, मानक विचलन का मान आपको 6 दिया हुआ है। तो रूट अंडर प्रसरण अगर आप लिखते हैं, इस तरफ रूट है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर बराबर आ गया प्रसरण, यानी प्रसरण का मान कितना निकल के आ गया? 36 निकल के आ गया। ठीक, यदि आपको मानक विचलन पूछ रहा है और प्रसरण इसका दिया जाए तो आराम से बस एक रिलेशन आपको ये मालूम रखना है कि मानक विचलन बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण। चाहे मानक विचलन देके प्रसरण पूछे या प्रसरण देके मानक विचलन पूछे, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन सही बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक डाटा के सेट का प्रसरण 81, तो डाटा का मानक विचलन क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको जो दिया गया है और जो पूछा जा रहा है उसमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। देखिए, प्रसरण और मानक विचलन में रिलेशन क्या होता है? तो आपने भी जस्ट पढ़ा है कि मानक विचलन बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण। और ये प्रसरण जो रहता है किसमें रहता है? मॉड में। अब देखिए, रूट अंडर प्रसरण अगर आप करते हैं तो रूट अंडर 81, 81 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 9। यानी इसका जो मानक विचलन निकल के आया, मानक विचलन जो निकल के आया वो आपका 9 निकल के आया, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बंटन का माध्य 15 है और इसका मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। देखिए, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन, सॉरी, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे माध्य गुने 100। ये हमेशा परसेंटेज में रहता है। अब देखिए, मान इसमें रख दीजिए। तो मानक विचलन का मान कितना है? 5। माध्य का मान कितना है? 15 गुने 100, इतना परसेंट आएगा। अब इसको कैंसिल आउट करिए 3 बार में, तो 100 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 33.33%, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट कर लें आप लोग। रेलवे में इससे एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें कहता है कि ये आंकड़ा आपको दिया गया है, इस समूह का मानक विचलन ज्ञात करें। देखिए, बड़ा ही आसान है, आप आराम से इसको समझिए। इसके लिए सबसे पहले आपको माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, माध्य ज्ञात करना पड़ेगा और फिर प्रसरण ज्ञात करना पड़ेगा। और जब आप प्रसरण निकाल लीजिएगा तो फिर आसानी से ये आपका मानक विचलन निकल जाएगा। क्या है कि मानक विचलन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि मानक विचलन बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण। तो माध्य निकालना बेहद आसान है। माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए, प्रेक्षण क्या क्या है? 10, 11, 9, 11 और 9, इन सब का योग बटे इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5। इन सबको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 50/5। इसको कैंसिल आउट करिएगा तो आएगा 10, यानी माध्य का मान निकल के आ गया 10। अब इसका प्रसरण कैसे निकालें? देखिए, प्रसरण के लिए आराम से आप समझिए। प्रसरण के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि जो आपका माध्य निकल के आया
उनमें बारी-बारी से इन आंकड़ों को घटाना पड़ेगा, ठीक? ये जो आंकड़ा 10, 11, 9, 11, 9 के रूप में दिया गया है, इन सभी टर्म को बारी-बारी से आपको घटा के लिखना पड़ेगा। तो देखिए 10 में से 10 माइनस करिएगा, फिर 10 में से 11 को माइनस करिएगा। आप इधर लिख लें कि माध्य में से ये जो आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसे माइनस करना रहता है, माध्य माइनस आंकड़ा। अब देखिए फिर है 10 माइनस 9, फिर आप माइनस करोगे 10 माइनस 11, फिर माइनस करोगे 10 माइनस 9। ये माइनस करने के बाद इन सब का स्क्वायर कर दें, और स्क्वायर करने के बाद इन सबको आपस में जोड़ दें, और जोड़ने के बाद बटे आंकड़ों की जो संख्या है उससे भाग दे दें। अब देखिए आप इसको सॉल्व करिएगा, कितना आएगा? 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 11 माइनस करोगे -1, -1 का स्क्वायर 1, फिर 10 में से 9 माइनस करोगे, 10 में से 9 माइनस होगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर एक इधर भी 10 में से 11 माइनस करोगे -1 का स्क्वायर 1, फिर यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, बटे कितना? 5। यानी इसका जो प्रसरण निकल के आया वो आपका निकल के आ गया 4/5। अब प्रसरण 4/5 निकल के आया, इसका मानक विचलन बराबर क्या होता है? रूट अंडर प्रसरण। तो यहाँ रूट अंडर प्रसरण जब करोगे तो कितना आएगा? 4 का वर्गमूल 2 और 5 स्क्वायर रूट इसका करेंगे तो कितना आएगा? रूट 5 ही रहेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग है ही नहीं। तो मानक विचलन इसका कितना निकल के आ गया? 2/√5, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और है, पहले से खुद ट्राई करें। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने इसमें सेट किया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका अगर मानक विचलन ज्ञात करना है तो हम लोग इसका माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी इन सभी प्रेक्षणों को आप जोड़ दे पहले, तो कितना आएगा? 10, 10, 20, 30, 40, 10, 50, 50 तो 10 वाले टर्म मिला के हो गए। अब देखिए 50, 11, 9, 20, 70, इधर 11, 9, 20, तो 70, 20 कितना हो गया? 90, 90 बटे टोटल टर्म कितना है? तो टोटल टर्म है आपका, देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, यानी इसका माध्य निकल के आ गया आपका 10। अब इसका निकालते हैं प्रसरण। प्रसरण निकालने के लिए आपको हम बताया है कि माध्य में से जो आपको आंकड़ा दिया हुआ है उसको बारी बारी से माइनस करें। तो देखिए, तो 10 में से अगर 10 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 0, तो 0 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो 0, फिर 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो -1, सॉरी 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह से फिर 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 11 को माइनस करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर, फिर 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर, फिर 10 में से 11 को माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर, और फिर 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना? 1 का स्क्वायर। अब बटे आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों की संख्या कितना है जी? 9/9, यानी इसका जो प्रसरण निकल के आ रहा है आपका, अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, फिर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 0, ये -1 का स्क्वायर 1, ये 0 ही हो जाएंगे, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1/9। इन सबको जोड़ने के बाद आपका कितना आ रहा है? 4/9, ये निकल के आ गया आपका प्रसरण। अब मानक विचलन निकालना है, तो मानक विचलन बराबर क्या होता है? मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। तो रूट अंडर प्रसरण का मान कितना है? 4/9, तो रूट अंडर 4/9, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी इसका मानक विचलन निकल के आ गया आपका 2/3, यानी इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें प्रसरण, मानक विचलन और विचलन गुणांक निकालने के लिए सीखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।